इस चुनावी समर में झारखंड में महागठबंधन और उनकी सरकार की उपलब्धियों को हर कोई गिनना चाहता है। बड़ी बात यह है कि तीन दलों के गठबंधन में आरजेडी की भूमिका भी बहुत अहम है। हमारे साथ राज्य के उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। भोक्ता जी, आज भी आपने जो मेधावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी, ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसको किस तरीके से देखते हैं और जनता में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, मूलवासियों के लिए। तो जो उसको आशा और उम्मीद और आकांक्षा उसको पूरा करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोगों ने आज 17,400 छात्र छात्राओं को हम लोगों ने छात्रवृत्ति ऑनलाइन के माध्यम से सबके खाते में पैसा दिए खटाखट। और ये मेरा हर जिला में एक कार्यक्रम होगा कि जो बेनिफिशरी है, जिनको लाभ से वंचित है, उनको लाभ मिले। बिल्कुल सही बात है। खटाखट मेधावी छात्रों के, उनके परिजनों के अकाउंट में ये राशि गई। लेकिन ये चुनावी साल है और लोकसभा के बाद में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, भोक्ता जी से जानना चाहूँगा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इतर आरजेडी की इस बार क्या तैयारी है? देखिए, लोकसभा का चुनाव का माहौल अलग होता है और विधानसभा का अलग होता है और पंचायत चुनाव का अलग होता है और नगर निगम का अलग होता है। तो अभी जो आने वाला जो विधानसभा है 2-3 महीने के अंदर, चूँकि 4.5 वर्षों ने महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम आवाम के लिए सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो और कई योजनाएं हैं, फूलधन योजना हो, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हो, ऐसे कई योजना, सैकड़ों योजना जो है सरकार ने लागू किया है। और सर्वजन पेंशन के साथ साथ अब 21 बरस से लेकर के 49 बरस तक, 50 से 60, यानी जो 21 से लेकर 100 बरस तक हम कह सकते हैं, सबको सरकार घरे घरे 1000 रुपये महीना खटाखट देने जा रही है। और इसके पूर्व में जो सरकार थी उसमें था कि बीपीएल नंबर चाहिए, आपका उम्र 60 वर्ष नहीं हुआ है, लोग घूमते रहते थे, कोई लाभ नहीं मिलता था। तो ये गरीबों की सरकार है। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ किसी भाग से लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा राज्य है। यहाँ न धन का कमी है और न माननीय मुख्यमंत्री जी का मन का कमी है। बिल्कुल, धन और मन दोनों की कमी नहीं है। सत्यानंद भोक्ता जी को 2 अहम विभागों की जिम्मेवारी मिली है, श्रम और उद्योग। ये जानना चाहूँगा कि भोक्ता जी, जिस तरीके से झारखंड में उद्योग व्यापार की स्थिति है, सिंगल विंडो सिस्टम की अगर बात की जाए, उसको लेकर के भी एक परेशानी होती है। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के कारण भी ज़मीन की उपलब्धता कम है। जो इन्वेस्टर मीट होता है, उस इन्वेस्टर मीट में जो इन्वेस्टर एमओयू तो करते हैं, लेकिन राज्य में आते नहीं अपना उद्योग लगाने। अब आपके पास क्या नीति है? ये कल उद्योग विभाग के हम लोग समीक्षा बैठक किए। अभी भी हमारे पास बहुत लैंड है जो खाली है। कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो उसको हम लोग पर्याप्त ज़मीन दे सकते हैं। और कुछ 30 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एमयू होने वाला है। जो भी यहाँ पर उद्योग लगाना चाहे, यहाँ जो रोजगार देना चाहे, तो यहाँ सरकार में खुला दरबार है। हम लोग के जो आदित्यपुर है, सरायकेला है, धनबाद है, बोकारो है, रांची, हजारीबाग, यानी कोई भी ज़िला में ज़मीन की कमी नहीं है। ठीक, कोई इन्वेस्ट करने वाला उद्योग चाहिए यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिएगा तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। अब बार बार झारखंड में लोग बात उठाते हैं कि यहाँ पर विधि व्यवस्था गड़बड़ा गया है, तो चरमरा गया है। तो बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। वहाँ हमारे जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हो गई, तो वहाँ तो नहीं होना चाहिए था। तो लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड में विधि व्यवस्था के साथ साथ नक्सली पर नकेल कसने का काम किए हैं। और कई वांटेड उग्रवादी थे, चाहे माओवादी के, सभी कई सिलेंडर पुलिस के तहत सिलेंडर भी किए हैं, ओपन जेल में भी रह रहे हैं। भोक्ता जी, अंतिम सवाल। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एक रणनीति के तहत लगातार झारखंड आ रहे हैं, सामने चुनाव है, आप काउंटर कैसे करेंगे?
देखिएगा, किसी लोकतंत्र है, किसी का आने जाने का रोक नहीं है, लेकिन झारखंड की जनता भाली भांति जानती है कि झारखंड में विकास, रोजगार, सुशासन और बेहतर प्रशासन को दे सकता है तो महागठबंधन की सरकार दे सकता है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे सकते हैं। ये पूरा जनता जानती है। और अभी हम लोग लगातार पूरे झारखंड में जब से सरकार बनी है तब से सभी जिलों में, प्रखंड में, पंचायत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जा करके लोगों को, बेनिफिशरी को लाभ देने का काम किया। जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात आप कर रहे हैं, जेल से आने के बाद उनके बॉडी लैंग्वेज में क्या पॉजिटिविटी आप पाते हैं बतौर सहयोगी? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के हित में, युवाओं के हित में, बेरोजगारों के हित में, विकास के हित में रात दिन चिंतित रहते हैं। और जो पहले थे वो अभी भी हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, झारखंड का विकास और झारखंड को रोजगार से जोड़ना। झारखंड का विकास और झारखंड को रोजगार से जोड़ना, ये एकमात्र लक्ष्य है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी का और साथ में सत्यानंद भोक्ता मंत्री जी का। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर किस तरीके से महागठबंधन की ये जो गांठ है ये कितनी मजबूत रहती है और चुनाव में ये बीजेपी का कैसे जवाब देते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, रांची।